ओए लोगो, मुश्किल कुशा और कोई नहीं, मुश्किल कुशा कल्ला अल्लाह। हाजत रवा और कोई नहीं, ना पीर ना पैगंबर ना वली ना कारी ना हाफिज ना मुल्ला। कोई पीर पैगंबर आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब मेरा ते थोड़ा कल्ला अल्लाह। हाजत रवा कल्ला अल्लाह, मुश्किल कुशा कल्ला अल्लाह, बेड़े पार लाण वाला कल्ला अल्लाह, दाता अल्लाह कल्ला। असी सारिਆਂ ने ਜਦੋਂ सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कोई कमी पेशी होनी है तो असी किसे कबर ते जाके झंडे नहीं लहराने, असी किसे कबर ते जाके चादर नहीं पानिया, असी जाके अल्लाह दे घर सजदा करके अल्लाह नू मनाना है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। अब थोड़ा सा सियासत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दे ए मेरे बंदे, जिन्होंने की ज़्यादतियाँ, अपनी जान पर आस मत तोड़ो, अल्लाह की मेहरबानी से बेशक अल्लाह बख्शता है सब गुनाह, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वो ही है जो सबके सारे गुनाहों को मुआफ़ करने वाला मेहरबान। ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर और सच फरमाया उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऊपर इस बात के अलबत्ता हम शहादत देने वालों में से हैं, शुक्र करने वालों में से हैं। सब खूबियाँ, सब तारीफ़ें, सब कमालात अल्लाह ताला के लिए है जो परवरदिगार है सब जहानों का। वो रोज़ाए मुस्तफ़ा कितनी प्यारी है जाली, सुबहान अल्लाह तो कह दें, मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहिए। वो रोज़ाए मुस्तफ़ा, जब अब्बा जी पहली दफ़ा हज की सआदत हासिल करने गए, सामने बैठे हुए थे रोज़ा रसूल के और यूं हाथ किया हुआ था, ये रोज़ाए मुस्तफ़ा। अब हम यहाँ हैं, हम ये कहेंगे वो रोज़ाए मुस्तफ़ा कितनी प्यारी है जाली, वहाँ रहता है हबीबे खुदा जिसकी कमली है काली। अल्लाह अल्लाह क्या शान है महबूबे खुदा, अल्लाह अल्लाह। आज हम सबको और मुझे भी सबसे ज़्यादा यकीन है कि मेरे अब्बा की और मेरे दादा की रूह हम सबको देखकर खुश हो रही होगी।
अल्लाह अल्लाह क्या शान है महबूबे खुदा, वो हम सब के आका और जन्नत के वाली। आगे अब्बा जी क्या कहते हैं, फरियाद है। लेकर उम्मीद आया है रोज़े पर इब्ने महमूद, लेकर उम्मीद आया है रोज़े पर इब्ने महमूद, कर दीजिए रोज़े हशर शिफात हुजूर जनाबे आली। मदीने की ठंडी हवा अल्लाह अल्लाह, मदीने की ठंडी हवा अल्लाह अल्लाह, मदीने की सबहो मसा अल्लाह अल्लाह। क्या शान है यार। वहाँ पर फजर की नमाज के बाद जब जन्नतुल बकी जाना होता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है। मदीने की ठंडी हवा अल्लाह अल्लाह, मदीने की सबहो मसा अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे अब्बा और मेरे दादा के सच्चे चाहने वाले मुहिब्बों, आज मैं आपके सामने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस हालत में हाज़िर हुआ हूँ। कोई बात नहीं, हमने भी चले जाना है। वो अल्लाह की चीज़ अल्लाह के पास चली गई, हम भी अल्लाह के हैं, हमने भी अल्लाह के पास जाना है। मायूस इंसान जो होता है ना, वो अल्लाह की रहमतें हासिल नहीं कर सकता। जो मायूसी ख़त्म कर लेता है ना, मेरे अब्बा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करोड़ों हाँ रहमतें नाजिल हो उनकी कब्र मुबारक पर, जैसे मेरे दादा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मायूसी को ख़त्म करके लोगों को बता दिया था, ओ दीपाल पूरा ले ओ, इस मिंबर नू वेला ना समझिया जे, इंशाअल्लाह मेरे बाद इस मिंबर ते तौहीद सुन्नत ते ख़त्म नबूवत ते अज़मत सहाबा दा प्रचार होंदा रहेगा। तो ऐसे मेरे अब्बा ने भी आपको कहा, कितनी दफ़ा कहा जी, मैं ख़ुद गवाह हूँ। मेरे अब्बा जी ने कई दफ़ा कहा, ओ भाई मायूसी नहीं करनी, मायूसी इंसान को ख़त्म कर देती है, मायूसी इंसान को सच्चे रब रहमान की इबादत से दूर ले जाती है। मायूस इंसान नहीं हो सकता इसलिए कि उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा की शिफात होनी है, और उस इंसान सच्चे को मोहम्मद मुस्तफ़ा की शिफात भी होनी है और रब रहमान का कुर्ब भी हासिल होना है। जो इंसान मायूसी ले आता है वो इंसान वो फिर मायूस ही रहता है, सारी दुनिया से, हर चीज़ से मायूस रहता है। सदमा मेरे ऊपर भी है बहुत ज़्यादा, ऐसे है जैसे मेरे ऊपर वज़न है, लेकिन वो सदमा, वो वज़न मुझे तब महसूस ही नहीं होता जब मैं नज़र डालता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान पर, जब मैं नज़र डालता हूँ अल्लाह के कुरान पर, जब मैं नज़र डालता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत पर, जब मैं नज़र डालता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत पर, जब मैं नज़र डालता हूँ अपने रब की बेबहा रहमतें जो मुझे मिल रही है और जो मुझे मिलनी है, मैं उन पर जब नज़र डालता हूँ तो मायूसी क्या, मेरे आगे कोई चीज़ भी नहीं आती, अल्लाह की रहमतें ही होती हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू
अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जी मेरे गुनाहगार बंदों को बता दो, मेरे महबूब काली कमली वाले ज़रा बता दे गुनाहगार बंदों को, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मायूस हो भी गए हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वुज़ू करके आकर सजदे में पड़ जाओ, बंदे मेरे दर पर आना तेरा काम है, और मैं अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर बरसाना ये मैं सिर्फ अकेले दाता अकेले अल्लाह का काम है। तो मौजू मैं ये अपना रखना चाहता हूँ आज का कि मेरा बाप तो मेरा बाप था, मेरा बाप तो मेरा आपका भी बाप था, आपका मुर्शद था जी, आपका इमाम था, आपका ख़तीब था जी, आप सब उनके शागिर्द थे, मैं भी शागिर्द हूँ, शेख मुरब्बी था। लेकिन गल तां बनदी है जे सैयद महमूद शाह बुखारी ते सैयद अनवर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे मिशन नूं लैके आपां सारे चलीए। सैयद महमूद शाह बुखारी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों, सैयद अनवर शाह बुखारी की कब्र मुबारक पर अल्लाह की करोड़ों हा रहमतों का नुज़ूल हो। उनसे मोहब्बत का सिला तो ये है, उनसे वफा का सिला तो ये है कि अनवर शाह गल करे ना जड़ी वो कुरान ते नबी दी हदीस चो जड़ी गल करे उन्हों मनना है। अनवर शाह आदे कोलों भी कोई गल करे तो उस गल नूं पल्ले नहीं बनना, अनवर शाह दी उस गल नूं पल्ले बनना है जेड़ा अनवर शाह कुरान ते नबी दी हदीस चो बयान करे। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी में दम है, जान में जान है, इंशाअल्लाह पूरे एतमाद से मैं आपके सामने अपना एतमाद ज़ाहिर करता हूँ। जब तक जान में जान है अपने प्यारे अब्बा की मोहब्बतें आपसे लेता रहूँगा और अपने प्यारे अब्बा की मोहब्बतें आपको देता रहूँगा जब तक ज़िंदगी में जान है। मैं और आप ये समझें कि आज ही अनवर शाह बन जाए, आज ही अनवर शाह महमूद शाह बन जाए, ये तो बड़ी दूर की बात है भाइयों। अभी तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अनवर शाह बुखारी ऐसे अनवर शाह बुखारी नहीं बन गए थे, आपको भी पता है, बड़ी दुख बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ी। तो आप इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे, देंगे ना मेरा साथ इंशाल्लाह। दूसरी बात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम सामने है, जो दादा के सामने कुरान खुलता था वही बाबा के सामने कुरान खुलता था, आज वही कुरान मैंने खोला हुआ है। तो बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा की तरबियत से जो मैंने ली, मुझे लगी लिपटी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा बंदा नहीं, ऐसा बंदा हूँ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। अब्बा जी के होते भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको कुरान सुनाता था, ठीक है जी। जो आते हैं हर जुमा में उनको पता है। इंशाअल्लाह मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं कुरान करीम ही सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। इधर उधर की बातें ये ज़ेब नहीं देती हम सबको। अगर आप सुने भी मेरे लिए कुछ कि यार मेरे अब्बा जी के लिए भी बहुत कुछ कहा गया था, इनकी तो दाढ़ी नहीं हैगी, ये तो अजे छोर है मुंडा है, इनू मसले ते बिठा दिता है, इन्हें तो अजे कुछ तरबियत ही नहीं ली। लेकिन सुबहान अल्लाह, ऐसी तरबियत ली कि देखने वाले हैरान हो जाते थे, दंग रह जाते थे। तो जेड़ा आंदा सी ना सैयद अनवर शाह साहब नूं मिलन, वो जांदा सी ना बाहर तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ कहंदा सी और सारिਆਂ नालों ज़्यादा मुहब्बत बाबा जी नूं मेरे नाल है, यूँ होता था। तो इंशाल्लाह ऐसी मोहब्बतें आपने मेरे साथ रखनी है और मैंने आपके साथ रखनी है। ये आप कहें, आप सब ये चाहें कि अनवर शाह ये कल्ला ही बस लग्या रहे, कल्ला ही आधा काम करे, भाइयों बेलियो मेरे अब्बे दे यारो, मेरे कोलों एवें कुछ नहीं होना। मेरे कोलों उदों होएगा सब कुछ
जो तुहाडे सारियां दी दुआवां ते तुहाडे सारियां दी नज़रां ते तुहाडे सारियां दी सरपरस्तियां मेरे नाल होणगियां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाह जी कदम बढ़ाएं, शाह जी कदम बढ़ाएं, शाह जी कदम बढ़ाएं। सारे खड़े होते जार करो वापस। शाह जी कदम बढ़ाए, शाह जी कदम बढ़ाए, शाह जी कदम बढ़ाए। पीर बुखारी तेरा काफिला, पीर बुखारी तेरा काफिला, पीर बुखारी तेरा काफिला, पीर बुखारी तेरा काफिला, पीर बुखारी तेरा काफिला। नारे तकबीर। रखो जी। अल्लाह करीम आप सब से राज़ी हो। अल्लाह करीम आप सबको अपनी रहमतों से माला माल करे। तो तीसरा ऐलान ये है, मेरे अब्बा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कह कर गए हैं और मैंने अपने अब्बा की नसीहत पे अमल करते हुए मैंने हर काम करना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। तीसरी बात ये है, उन्होंने मुझे ये फरमाया था कि अंज़र शाह, जब मैं इधर खिदमत कर रहा था, इधर बीमार थे, मुझे कहते यार अंज़र शाह ज़िंदगी का पता नहीं अल्लाह मियाँ अल्लाह सोना मैनू आदे कोल किदों बुला लेगा हैं। तो मैं तेनू दस देना चाहना, तू सारे मेरे नाल प्यार करन वाले जिन्ने भी ने मेरे उन्हां चे विच मेरे शागिर्द ने, मेरे मुरीद ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे भरा ने, मेरे यार ने, मेरे सज्जन ने जी, उन्हां सारियां नू मेरा अल्लों पैगाम दे देना है। जेड़े मेरे तो खफा सन उन्हां सब नू कह देना है अनवर शाह तुहाडे ते राज़ी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप अल्हम्दुलिल्लाह जो उससे प्यार करता था, जो नहीं भी करता था, अल्लाह मेरा बाप उससे भी राज़ी गया है। तो इंशाअल्लाह मैंने भी इस चीज़ का पहरा देना है। मैं पहरा कैसे दूंगा जब आपकी मोहब्बतें मेरे साथ होंगी। अच्छा जी, आगे चौथी बात, उन्होंने फरमाया था कि मेरा जनाजा तूने पढ़ाना है। अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने ताकत दी, तो अल्लाह के फजल व करम से वो भी उस नसीहत को भी पूरा किया। गुस्ल किस किस ने देना है वो भी अल्लाह की रहमत से वो भी सब कुछ हो गया। तो ये ऐलान भी हो गए। तीसरा चौथा ऐलान मैं अपनी तरफ से करता हूँ। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मेरा बाप मुझे समझा कर गया है कि बेटा मेरे मिंबर पर बैठ के सब मेरे मुरीदों शागिर्दों प्यार करने वालों से तूने ये बयान करनी है। तो चौथी बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जिथे भी तुसी आदे इस पुत्र नू, भरा नू, पीर दे पुत्र नू, उस्ताद दे पुत्र नू जिथे भी आवाज़ मारोगे तो मेरे अल्लों भी ये जवाब है, मैं भी लब्बैक कहते हुए तुहाडी गल मन्नांगा। जहाँ पर भी बुलाएंगे, मसला अगर आ जाता है अकीदा तौहीद का, मसला अगर आ जाता है अकीदा ख़त्म नबूवत का, मसला अगर आ जाता है अज़मत सहाबा का, मसला अगर आ जाता है दीन इस्लाम की कुर्बानी के लिए, तो अंज़र शाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं डरेगा। सबसे पहले अपना मसलक सुनाएगा, सबसे पहले अपने बाप का मसलक सुनाएगा, सबसे पहले अपने दादा का मसलक सुनाएगा, सबसे पहले अपने अकाबिरीन का मसलक सुनाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जान भी देनी पड़ी तो जान देने के लिए भी तैयार रहूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर कुर्बानी देने के लिए अंज़र शाह तैयार है, चाहे वो अपने शहर के लिए हो, चाहे वो अपने
मुल्क के लिए हो, चाहे वो किसी भाई के लिए हो, चाहे वो किसी बहन के लिए हो, इंशाअल्लाह अनज़र शाह सीना तान कर उस मुनाफ़िक़त का और उस जो अक़ीदा तौहीद के अंदर जो अपना मामला ख़राब कर रहा होगा, अनज़र शाह सीना तान कर इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेगा डट कर। ये हमें तौहीद का जो जाम पिलाया है, हम उनका नाम भी लेते रहेंगे। जिसने हमें सियासत सिखाई है, हम उसका नाम भी लेते रहेंगे। जिसने हमें अकीदा ख़त्म नबूवत पिलाया है, उसका नाम भी लेते रहेंगे। जिसने हमें अज़मत सहाबा का नाम लेना सिखाया है, उसका नाम भी इंशाअल्लाह हम लेते रहेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमतों से। जी इंशाअल्लाह। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे अब्बा जी ने जो मुझे नसीहत की थी वो ये है कि जो मेरे सरपरस्त हैं, मुझे भी तो सरपरस्ती की ज़रूरत है ना, मुझे भी सरपरस्ती की ज़रूरत है। तो मेरे जो सरपरस्त होंगे इंशाअल्लाह वो मैं आप सब हज़रात के सामने नाम ले देता हूँ, ताकि आप अहबाब को भी पता हो। तो मेरी भी शिकायत तुहानू अगर होए तो तुसी उन्हां नू लाओ, ठीक है जी। हाँ सुभान अल्लाह। पहली सरपरस्त का नाम है मेरे ये मैं कुरान सामने है, मेरे अब्बा ने मुझे कहा था। पहले मेरे सरपरस्त हैं ख़तीब आलम इस्लाम, ख़तीब आलम इस्लाम, वली कामिल, वली इब्ने वली, हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी। ये मेरे बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहला नाम जो तरतीब दिए हैं रिकॉर्ड करेंगे। ये जो मेरे बाप ने मुझे ये नाम, बस वो कमज़ोरी थी, लिख नहीं सकते थे, मुझे याद करवाए। पहला नाम ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी मद्दज़िल्लुहुल आली, गुजरात वाले। और दूसरा नाम जो अब्बा जी ने लिया, सियासत का सुल्तान, हमारा निशान जी, सुल्तान सियासत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, इमामुल इनक़िलाब हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब मद्दज़िल्लुहुल आली। ये दो नाम। तीसरा नाम अब्बा जी ने मुझे कहा था, ये भी मेरी निशानी है, ये भी तुमने सरपरस्त इनको भी बना कर रखना है। तो मोटा मोटा लिखवा कर रखना है, लिख देना है, जो भी आए उसको पता चले कि अनज़र शादी तरबियत करने वाले अजय मौजूद ने। दो नाम हो गए जी। तीसरा नाम हज़रत मौलाना शेखुल हदीस अब्दुर्रहमान कामिलपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद, उनके पोते हज़रत मौलाना कायदे पंजाब डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, उनका बयान आपने सुना होगा। चौथे जानशीन सफ़ीर इस्लाम हज़रत मौलाना फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना सैयद फैसल नदीम शाह साहब। उसके बाद फिर अब्बा जी ने क्या कहा मुझे, पुत्र मेरे जिन्ने भी शागिर्द ने वो सारे तेरे बाजू ने, जिन्हां च पहला नाम मेरे भाई मौलाना शाहिद साहब, बड़ी रकीकुल कलब हैं। हमारे ख़ानदान के ऊपर कोई आँच आती है ना तो बड़े वो, उनको बस पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कुछ सदमा आता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह करीम उनके ऊपर भी अपनी करोड़ों बरकतें अता फरमाए। पहला नंबर, वो तो अपने अपने इलाकों में बैठे हैं ना सरपरस्त, अपने अपने शहरों में बैठे हैं सरपरस्त, जो मेरे ऊपर निगरानी करेंगे। अनज़र शाह ये नहीं समझना कि मैं चला गया तो तू आदियाँ मन मर्जियाँ करके ते सज्जे खब्बे होना है, नहीं। तेरे उत्ते सरपरस्ती करने वाले पहले होंगे शहर दे विच मौलाना शहद साहब, दूसरे नंबर ते मौलाना रशीद साहब, मौलाना अब्दुस्तार महमूदी साहब,
मौलाना मकसूद अहमद साहब, ठीक है जी। और आखिर में उन्होंने कहा कि कारी सुल्तान अहमद ज़िया साहब, क्योंकि वो मेरे बाप के शागिर्द हैं, उनको भी आपने साथ रखना है, ठीक है। और तीसरी तरफ से अब्बा जी ने मुझे कहा कि पुत्र जेड़ा आवे तैनू आदा पुत्र बनावे, उनका पुत्र तू बन जाना है, उनके कोलों कुछ सीखना है, उनके कोलों कुछ लेना है, तो फिर इंशाअल्लाह तेरी गड्डी अगे चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे मेरे बाप की बड़ी दुआएं हैं, मुझे मेरे अकाबरीन की, मुझे मेरे बड़ों की बड़ी दुआएं हैं, और सबसे बड़ी दुआ है मुझे मेरी सच्ची माँ की। जी, सबसे पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं जब गाड़ी लेकर जाता ना अब्बा जी की कहीं पर जनाजे के लिए, निकाह के लिए, इधर आज मौका है ये बातें करने का, दाएं बाएं जाना होता, तो मैंने अम्मी जी से कहना, अम्मी जी मुझे ना अब्बू जी की गाड़ी की चाबी दे दे, मैंने अब्बा जी के काम जाना है, कुछ जनाजा पढ़ाना है या निकाह पे जाना है या किसी दोस्त अब्बा जी के किसी मिलने वाले के पास जाना है, तो गाड़ी दे दें। अब्बा जी अम्मा जी जो थे ना जी, वो अब्बा जी की तबीयत को बहुत समझते थे, बहुत समझते थे, तो हमें डांट दिया करते थे, मुझे डांट दिए, बेटा तुझे पता नहीं है तेरे अब्बा को किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ जाती है, और ए गड्डियां गुड्डियां का शौक ना करया कर, अल्लाह ने तेनू गड्डियां बड़ियां देनियां ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद, उनकी जुदाई के बाद, उनकी दुआएं सुनी अल्लाह ने और कबूल की, अल्लाह ने मुझे गाड़ी अता कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो सबसे मेन जो नसीहत है, सबसे मेन नसीहत मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा था कि अकीदे के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इंशाअल्लाह नहीं करूँगा मैं, चाहे मुझसे कोई खफा होता है तो हो जाए, चाहे मुझसे कोई जुदा होता है तो हो जाए, चाहे मुझसे कोई नहीं मिलता तो ना मिले, अनज़र शाह अब्बा की नसीहत के मुताबिक इंशाअल्लाह अकीदाए तौहीद के ऊपर किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हाजत रवा मुश्किल कुशा कौन है? अकेला अल्लाह दाता कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? लजपाल कौन है? गरीब नवाज कौन है? सबको सब कुछ देने वाला कौन? तेरियां ते मेरियां सुनने वाला कौन? ते जेड़े करके चले गए ने उन्हां दियां सुनने वाला कौन? ते जिन्हां आपां सारियां ने करनियां ने साडियां सुनने वाला कौन? इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद के ऊपर भी किसी से कंप्रोमाइज, जिथे मेरी जान जाती है चली जाए। हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कोई परवाह नहीं है किसी की, छोड़ दूंगा सब कुछ, अकीदा तौहीद पर आंच नहीं आने दूंगा। शहर में किसी ने अगर अकीदा तौहीद के ऊपर डाका डालने की कोशिश की, किसी ने अगर अकीदा ख़त्मे नबूवत के ऊपर कोशिश की डाका डालने की, अज़मत सहाबा के ऊपर किसी ने डाका डालने की कोशिश की, सबसे पहले इंशाअल्लाह अनज़र शाह खड़ा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमतें साथ रही तो इंशाअल्लाह किसी से किसी चीज़ का कोई लालच नहीं होगा। भी जेड़ा मेरे मदरसे नूं देंदा है कुछ, जेड़ा मेरी मस्जिद ते कुछ लांदा है, ठीक है, ते मेरे आस्ते ओ सारियां नालों अगे, बस मैनू और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे साथ मुहब्बत करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। मेरे इदारे के साथ और मेरी इस मस्जिद के साथ मैं किसी से कोई दावा नहीं करता। अगर किसी ने कुछ करना है,
किसी ने मोहब्बत करनी है तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। अंजर शानू खुश करन आस्ते नहीं करना कुछ भी, अपनी जन्नत कमानी है, अपना नाम रोशन करना है ते अल्लाह नू राज़ी रखना है। अल्लाह नू राज़ी आप सारे रखांगे तो गल बनेगी, अल्लाह नू राज़ी ना रखांगे तो भाइयों बड़े ने दुनिया ते रुलदे पे ने। हाँ, मेरे अब्बा से प्यार करने वाले, मेरे अब्बा का सही सच्चा महबूब ये भाई शहजाद बैठा है, आप सब भी हैं। हर किसी का अपना मकाम है, हर किसी की अपनी जगह है। ऐसे हैं मेरे भाई, ये मेरा भाई बैठा है। इंशाल्लाह मुझे इनके लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस वास्ते के अंजर शाह दे नाल खड़े ने। इंशाल्लाह अंजर शाह दे कंधे नाल कंधा ला के खड़े ने। जिथे अंजर शाह नू मुश्किल आएगी सब नालों अगे ये होणगे मेरे नाल। इंशाल्लाह ये मेरे रहमानी भाई बैठे हैं। मेरे अब्बा जी कहा करते कि ये मेरे रहमानी भाई हैं। ये मेरा हाजी मंजूर बैठा है, ये मेरा जवाद बैठा है, ये मेरा उवैस बैठा है जी, ये मेरा खुर्शीद बैठा है, ये मेरा हकीम बैठा है, ये मेरा बख्श बैठा है, ये मेरा कासिम बैठा है। किन किन का नाम लूँ मैं? ये मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ महमूद डोला साहब बैठे हैं, ये हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, लतीफ़ साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, भाई नासर बैठा है, मेरे अब्बा का सच्चा महबूब, ओहो मेरे अब्बा का सच्चा महबूब कारी अब्दुल गफ़ार बैठा है जी, मियाँ खलील बैठा है, मास्टर अब्दुल अजीज़ बैठा है। किन्ने ही बैठे ने, मैं किन्ना किन्ना दा नाम लवां, लिस्टां तैयार हो जाणगियां। इंशाअल्लाह मैनू इन्हां दियां वफावां दा, इन्हां दियां जफावां दा, इन्हां दियां मुहब्बतां दा उदों पता। हाफिज़ अनवर साहब माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इन्हां दा चेहरा वेखना तो मैनू अपना दादा याद आ जाता है। हाँ, आखिरी ज़िंदगी मेरे दादा की थी जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे। आखिरी ज़िंदगी में खिदमत ही इन्होंने की, सारी खिदमत इन्होंने की माशाअल्लाह। तो अंजर शाह इन्होंने वेख के खुश क्यों ना हो। मैं इनको कल इनसे मुखातिब था, इनको कह रहा था कि हाफिज़ साहब आपने जहाँ पर अंजर शाह बैठा हुआ करेगा आपने किसी को नहीं देखना, आपने बस चुप करके आराम से अंजर शाह के साथ आकर बैठ जाया करना है, ताकि अंजर शाह नू पता चले अंजर शाह दे नाल बुजुर्ग है ने, अंजर शाह दे हथियार मौजूद ने। हाँ, अंजर शाह दे हथियार मौजूद हैं अंजर शाह के। ये हमारे यासीन साहब बैठे हैं, ये हमारे कारी अख्तर साहब बैठे हैं, और किन किन का यार मैं नाम लूँ, खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आ रही ये मैं किन किन का नाम लूँ। वो मेरे अब्बा के भाई थे अफजल भट्टी मरहूम, उनका बेटा बैठा है साबिर, सुबहान अल्लाह, ये मेरा भाई है। कल परसों मुझे कोई मसला था, मैंने भाई को हुक्म किया कि अब्बू ने फ़ोन करना था लेकिन मैंने किया है। वो भाई कहता शाह जी बाबा जी ने कह दिया, आपने कह दिया, इंशाल्लाह हम आपके साथ दिलो जान के साथ हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये मेरा भाई सच्चा प्यार करने वाला, ये मीर अमानुल्लाह का मोहम्मद यूनुस भी बैठा है जी, बड़े प्यार करने वाले बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे प्यार करने वाले ये लाइन जो खड़ी हो रही है आपके सामने, खड़े हो जाओ अंसर शाह जी, खड़े हो जाओ, आ जाओ भाई शहजाद, आ जाओ, आ जाइए। हाँ, तो इंशाल्लाह ये मैं नाम इनको आपको पता है तो मैंने बता दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल, भाई खुरम आए, आ जाए। तो ये हैं इंशाल्लाह मेरे साथ, मैं इनका बाजू, ये मेरे बाजू इंशाल्लाह। तो जो भी कोई मसला होगा, आपको अब्बा जी का पता था, अगर कोई मसला आकर पेश करता था अब्बा जी के सामने, खा वो सियासी हो खा वो कोई भी हो, तो अब्बा जी क्या कहते थे, किन के पास जाओ? मौलाना शाहिद साहब के पास। क्या कहते थे? मौलाना शाहिद साहब के पास। वो इंशाल्लाह मेरी सरपरस्ती भी करेंगे, मेरे उस्ताद भी हैं, आपको पता होना चाहिए, मेरे उस्ताद भी हैं। मौलाना अब्दुस्तार साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इनके पास 15 नामे हक पढ़ी है। और मौलाना शाहिद साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहसीरुल मुक्तदी पढ़ी है अल्लाह के फ़ज़ल से। कारी सुल्तान अहमद ज़िया साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने नामे हक पढ़ी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे उस्ताद भी हैं, ये मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे चलाएँगे, जिधर चलाएँगे उधर चलूँगा, जिधर बिछाएँगे उधर बिछूँगा, जिधर बुलवाएँगे उधर बोलूँगा, जिधर चलेंगे उधर चलूँगा। सारी वफ़ाएँ अंजर शाह की, इनके साथ इनकी वफ़ाएँ मेरे साथ, हम सब की वफ़ाएँ आपके साथ।
आपकी वफ़ाएं हमारे साथ अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह। तो वो जो मैंने आपको बताया है कि मेरे बड़े कौन हैं सियासी, जिन्होंने सियासी नहीं ओ यार सॉरी मेरे बड़े कौन हैं जिन्होंने मेरी सरपरस्ती करनी है। सबसे पहले किन का नाम अब्बा जी ने लिया, दूसरा नाम अब्बा जी ने कौन सा लिया, हज़रत मौलाना कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब, और तीसरे कौन है डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, चौथे कौन है सैयद फैसल नदीम साहब। जिथे सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब का नाम है उथे सैयद शिफाउल्लाह शाह का भी नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी फ़िक्र करते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे बाप ने दादा के जाने के बाद मेरे अब्बा जी ने सैयद अनैतुल्लाह शाह साहब बुखारी को अपना वालिद तस्लीम किया था, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़रत शाह जी से बात की और मुझे बड़ा सुकून हुआ। मैंने कहा हज़रत आप ताया जी अब बाद में हैं, सबसे पहले मेरे वालिद हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको अब्बू जी करके बुलाऊँगा, आपने मेरी तरबियत करनी है। हज़रत मौलाना कायदे जमीयत मद्दज़िल्लुल आली का फ़ोन आया, हज़रत का फ़ोन आया। हज़रत फरमाते मैं मसरूफ़ियत बड़ी है, मैं पेशावर में हूँ, मुल्की मामलात में अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, नहीं तो बेटा मैं इस जनाजे में शिरकत करके अपने आप को फ़ख्र महसूस करता। तो इंशाअल्लाह मैं आपकी सरपरस्ती करूँगा, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब भी। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा जड़ी मेरी सरपरस्ती है वो इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना सैयद शिफाउल्लाह शाह साहब करेंगे अल्लाह के फजल नाल। मैं आधे हाथ मैं उन्हों के हाथ च दे चुके हाँ, आधे हाथ मैं उन्हों के हाथ च भी दे चुके हाँ, कायदे मिल्लत इस्लामिया के हाथ च भी दे चुके हाँ, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब के हाथ च भी दे चुके हाँ, तो सैयद फैसल नदीम शाह साहब के हाथ च भी दे चुके हाँ। ठीक है जी। अब मौलाना अब्दुल रशीद साजिद साहब ने आपके सामने, हाँ मेरा एक भाई है, बड़ा प्यार सी उन्होंने मेरे अब्बे नाल, अन्नी अकीदत ते खुली अकीदत, नंगी अकीदत। वो केड़ा मेरा भाई सैयद मुहम्मद अली शाह, वो भी इंशाअल्लाह मेरे नाल है, मेरे कंधे ते कंधा रख के इंशाअल्लाह चलणगे, मेरे कंधे ते हथ रखणगे, मैनू जिथे चलाणगे जिमें चलाणगे उमें इंशाअल्लाह। मेरे बहनोइयां ही चों मुहम्मद अली शाह साहब ने, सैयद खाबर शाह साहब ने, सैयद वकात शाह है, मेरा भरा सैयद हसन शाह है। इंशाअल्लाह ये सारे मेरे नाल मोढा ला के, ये हमारे शेख साहब बैठे हुए हैं, अब्बा जी अक्सर इनका तज़किरा करते थे, हाजी शेख लियाकत साहब गए तो ये तुम्हारी इज़्ज़त एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह जी। अब्बा जी के साथ प्यार करने वाले जितने भी हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, मुरीदीन हैं, शागिर्द हैं, बेटे हैं, जेड़े जेड़े भी रिश्ते जो भी है इंशाअल्लाह मैं सलाम करना उन्होंने कि तुसी बड़े सोहने अंदाज नाल मेरे अब्बे नू दुनिया तो रुखसत किया। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ सैयद महमूद शाह बुखारी की तरफ से, सैयद अनवर शाह साहब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, अपने कबीले की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कैसी मोहब्बत के साथ आपने मेरे अब्बा जी को यहाँ से रवाना किया आखरत के लिए। मेरा भाई अरसलान भी है, मेरा भाई अहमद फराज भी है जी। ये जिन्ने लोग ने, ते मैं थोड़ा जिहा ढिला हैगा जरूर हाँ, लेकिन तुसी सारे भाइयों ने मैनू चलाना है। मैं जिथे नहीं जा सकता उत्थे मैनू ले जाओ, जिथे मैनू पता है मैं तुहानू कहांगा आप चलांगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के मोरी। हाँ मेरे भाई चौधरी खालिद महमूद के बेटे, मरहूम के बेटे मेरे भाई हाफिज नासर भी बैठा हुआ है जी, नदीम जट सरा भी बैठा हुआ है, बड़े बड़े भाई बैठे। तो माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ मैं सॉरी करता हूँ, मुझे याद नहीं रहा, अब मेरी नज़र पड़ी है। मैं उनको कहता हूँ कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। मुजाहिद उकाड़ा हज़रत मौलाना सैयद अमीर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बतले हुर्रियत, उनके बड़े साहबजादे आज मेरी सरपरस्ती करने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत हाफ़िज़ सैयद एहसानुल हक शाह साहब गिलानी, उनसे भी दरख्वास्त करा हूँ कि मेरे पास आएँ और मेरे ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रख के सरपरस्ती करें। हमेशा मोहब्बत इन्होंने फरमाई है, सच्ची मोहब्बत इन्होंने अपने वालिद साहब के जाने के बाद भी
और अब मेरे वालिद के जाने के बाद भी इन्होंने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, जनाजे में भी आए जी, आज भी वो तशरीफ़ लाए हुए हैं सरपरस्ती करने के लिए। इंशाअल्लाह मेरी मोहब्बतें इन सब के साथ हैं, इन सब की मोहब्बतें मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। मैं जब कुरान करीम लेकर आ रहा था, इन्होंने मुझे गले से लगाकर इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। आज मैं जो बोला हूँ, आज जो मैं थोड़ा सा बोला हूँ, तो मुझे इन सब बड़ों की हिम्मत ने और सबसे बड़ा अब्बा की दुआओं ने मुझे इस स्टेज पर बिठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जफ़ा होगी, वफ़ा होगी, खफा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो अनज़र शाह के साथ मोहब्बत करने के लिए सारे नालों पहले ये समझ लेना है कि अनज़र शाह नूं केड़े केड़े अकीदे नाल प्यार है। सब तो पहला अकीदा मेरा, उहदे ते मैं मर मिट जावांगा, खुदा दी कसम चुक के कहंदा पिया, हुणे भी मैनू जान देनी पवे ना, मैं दे देंगा। सब तो पहला जिहड़ा साडे खून विच है, अकीदा ए तौहीद, अकीदा ए तौहीद ते अकीदा ए ख़त्म नबूवत ते अज़मत सहाबा, इन्हां दा इंशाअल्लाह पहरा देना है। मेरे अब्बा जी ने भी दिया था, मैं भी दूंगा, मेरे भाई भी देंगे, मेरे सरपरस्त भी देंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। और जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए 2-2 मिनट चंद कलिमात इरशाद फरमा दें। मैं अपने बड़े भाई और जामिया के शेख हदीस और भाई से भी पढ़कर हमारे साथ चलने वाले शेख हदीस हज़रत मौलाना शाहिद महमूद वो आए और अपनी रूहानी वालिद के लिए ताज़ीती कलिमात इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, बस इतनी सी गुजारिश करूँगा कि मैंने अपने उस्ताद जी से बहुत कुछ सुना था कि जब हमारे बड़े उस्ताद जी दुनिया से गए थे तो यहाँ क्या आलम था, उनके जनाजे का क्या मंज़र था, और फिर मेरे उस्ताद जी पर जो आज़माइशें, परेशानियाँ अहबाब की तरफ से, किसी भी तरफ से जो आई थीं, वो उस वक्त उलमा में से अकेले खड़े थे, लेकिन उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होने वाले निज़ामुद्दीन के लोग थे, बाहरीपुर के लोग थे, डोला पुख्ता से थे। और इस शहर से हाजी मोहम्मद मनशा साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हाजी मोहम्मद तुफ़ैल साहब रहमतुल्लाह अलैह वो थे। एक बात मैं आप अहबाब को वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे उस्ताद जी के साथ उस वक़्त वफ़ा की थी, ये उस्ताद जी का मिंबर व महराब है, ये बड़ा अहम और ज़िम्मेदार मिंबर व महराब है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जिन जिन लोगों ने वफ़ा की थी, अल्लाह ने उन लोगों को दुनिया के अंदर इज़्ज़तों के उरूज पे पहुँचाया था, इज़्ज़त का मेराज पे वो पहुँचे थे। और वही बात आज मैं कहना चाहता हूँ, ये गुलशन आबाद रहेगा। ये गुलशन लगाया हुआ किसी आम आदमी का नहीं है। ये किन हालात में लगा था जब इस इलाके के अंदर शिरको बिदआत आम थी, यहाँ तौहीद का जिक्र करना भी जुर्म समझा जाता था, यहाँ कुरान करीम का कोई हाफिज नहीं था जिसने गली गली, महल्ला महल्ला, गांव गांव में जाकर मिन्नत करके लोगों की उनसे मांगते क्या थे, ये मांगते थे भीख, अपने घर का एक बच्चा दे दो,
अपने घर का एक बच्चा दे दो, उस बच्चे को मैं बंदा बनाकर वापस करूँगा, बंदा बनाकर वापस करूँगा। ये गुलशन उस पीर सैयद महमूद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ है। मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूँ, अगर किसी की सोच, किसी के दिमाग के किसी भी सतह पर कोई बात आ रही हो या आई हो कि बस जी अब पीर अनवर शाह साहब चले गए, अब बात ख़त्म, नहीं, अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ इस गुलशन की हिफाजत रब्बे कायनात खुद करेगा। हाँ, एक बात याद रखना, अब इसकी हिफाजत के लिए मैं इस्तेमाल हो जाऊँ, आप इस्तेमाल हो जाएं, जो इसी की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा रब्बे कायनात उसको अमर कर देगा। दूसरी बात ये ज़हन में रखना, कल क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा सामना हमारे मुर्शद, हमारे बड़े उस्तादी पीर महमूद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी होगा, और उस्तादी सैयद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी होगा। अगर हम में से किसी ने कोई ज़र्रा बराबर गद्दारी की, कोई ऐसा अमल किया कि जिस अमल से इस इदारा और उस्तादी की औलाद को ज़र्रा बराबर, एक ज़र्रे का मतलब ज़र्रा समझना, ज़र्रे का मतलब एक पैसा भी समझ लेना, इतनी भी किसी ने गद्दारी की, समझ लेना कि वो कल क़यामत के रोज़ इन दोनों हस्तियों के सामने सुरखरू नहीं हो सकेंगे, उनको मुंह नहीं दिखा सकेंगे। उस्ताद जी की खिदमत, आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, उनकी ये विलायत थी जो उनके साथ जुड़ा, उनमें से 90% लोगों ने हरमैन शरीफैन का सफ़र किया। जो उनके साथ जुड़ा उनमें से 90% लोगों ने सुन्नत रसूल चेहरे पर सजा ली। जो जिस जगह पर पीर महमूद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रात बसर किया करते थे, जिन देहातों के अंदर कुरान का दर्स दिया करते थे, उन देहातों के अंदर आज तक वहाँ पर किसी और मसलक की इबादत गाह नहीं बन सकी, वहाँ पर तौहीद का परचम लहरा रहा है। और मेरे उस्ताद जी जिस जगह पर दरसे कुरान दिया करते थे, उनकी ये विलायत है, वहाँ पर अल्लाह ने उनके दरसे कुरान को कबूल किया और अल्लाह ने वहाँ पर अपना घर बना दिया। और वो घर कोई छोटे नहीं बने। एक आदमी जो रब का घर बनाता है, रब उसका घर जन्नत में बना देता है। मैं क्यों ना अश करूं अपने उस्ताद जी पर, क्यों ना अश करूं कि जिनकी मेहनत से दर्जनों अल्लाह के घर बने और इतने बड़े बने, वो अपना सब कुछ कमा कर ले गए, वो बहुत कुछ ले गए हैं। मैं पहले ये कहा करता था कि दीपालपुर के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्सियत जो थी वो सैयद महमूद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थी। वो इसलिए कि लोगों के बैंक बैलेंस दुनिया के थे और वो यहीं पर जामद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उनके मरने के बाद पीर साहब का बैंक बैलेंस जो था वो आखिरत का था। गली कूचे में आज भी उनकी याद ताज़ा है, और उनकी याद ताज़ा फिर उस्ताद जी ने किए रखी थी। उनके नक्शे कदम पर 100% चल करके फिर उनके बाद मैं दावे से कहता हूँ कि दीपालपुर सतह पर सबसे अमीर तरीन शख्सियत जो है वो मेरे उस्ताद जी हैं। वो कितना कुछ कमा कर अपने साथ ले गए हैं, कितना कुछ ले गए हैं। वो मैं बड़ा कुछ जानता हूँ, मेरे ये भाई बड़ा कुछ जानते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, मेरी औलाद, मेरा सब कुछ वो इन पे कुर्बान है। मैंने शुरू में एक बात कह दी कि जो कोई भी एक ज़र्रा बराबर भी इस इदारे के साथ और इनके साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा, शाहिद उनके सामने सबसे पहले खड़ा होगा और अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। मुझे शाहिद से मेरे बाप फौत हुए, मेरे लिए ये 1.5 साल गम का साल है, 1.5 गम का साल है। 21 दिसंबर की रात है, मेरी रूहानी माँ का इंतकाल हुआ। फरवरी के अंदर मेरे बाप का इंतकाल हुआ। जनाजे के मौके पर मेरे उस्ताद जी ने फरमाया, शाहिद परेशान क्यों होता है, तुझे शाहिद कहने वाला दुनिया से चला गया, तुझे मौलाना शाहिद कहने वाला मैं अनवर शाह मौजूद हूँ। मेरे इस रूहानी बाप ने मुझे ये कहा, क्या कहूँ, कभी मेरे यहाँ से बोसा लेते, कभी पिशानी से बोसा लेते,
कौन कौन से उनके अंदाज है ये मेरे सीने के अंदर हैं। जब बचपन में पढ़ा करते थे, सफ़र पे हुआ करते थे, रात को जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे, मैं अपनी सुस्ती की वजह सोया होता था, कभी उन्होंने दौरान सफ़र मुझे आवाज़ देकर नहीं उठाया करते थे। उनकी शफ़क़त, वो कितना बड़ा अजीम इंसान था, कितना बड़ा अजीम इंसान था। मेरी पिंडलियों पर हाथ रख कर थोड़ा सा दबाते थे, मैं उठ जाया करता था, कहते बेटा तहज्जुद का वक्त हो गया है, मुझे यूं उठाया करते थे। बहुत कुछ है। मैं आप अहबाब से ये कहूँगा, ये जामिया वो आपका अपना जामिया है, आपका अपना जामिया है। जुमा ना छोड़ना, जुमा ना छोड़ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे इस मेरे सरबराह हैं, मेरे इस सरबराह के अंदर आपको आपके उस्ताद जी और पीरो मुर्शिद का पूरा रंग नज़र आएगा। मेरा अल्लाह इनके साथ है। हमें पता है कि बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके जो इनके लिए दुआएं की हुई हैं, मेरे उस्ताद जी मुस्तजाबुद्दावात थे, उनकी दुआएं रब कबूल करता था। मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के बारे में देखा है कि रब ने उनकी दुआओं को कबूल किया है। अभी एक आदमी परसों आकर कल बैठा हुआ था, कहता था कि उम्मीद ही नहीं थी, घर के अंदर बच्चे की उम्मीद नहीं थी, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उस्ताद जी ने दुआ दी और साथ नाम रख दिया, मेरा अल्लाह बेटा भी देगा और उसका मैं ये नाम रख रहा हूँ। वो कहता उस शिफाउल्लाह नाम रखा। वो कहता है जी ये शिफाउल्लाह वो बैठा हुआ है कि सारी उम्मीदें बज़ाहिर ख़त्म हैं, लेकिन उनकी दुआ की रब ने लाज रखी। वो दुआएं ख़त्म नहीं हुई, वो दुआएं ख़त्म नहीं हुई, वो दुआएं इस अहाते के अंदर मौजूद हैं। जो आएगा उसको वो दुआ ज़रूर मिलती चली जाएगी। मैं खादम, मैं नौकर, मैं इस घर का ग़ुलाम, मैं इस घर का ग़ुलाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना सब कुछ कुर्बान करूँगा। मेरे ये सरपरस्त हैं, मैं इनके हुक्म के ताबे होकर चलूँगा। ये मेरे दोनों वीर हैं, अंसर शाह, अख्तर शाह मेरे वीर हैं। मोहम्मद अली शाह ने अपने अब्बा जी की बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है। मोहम्मद अली शाह जी आप जहाँ भी हैं अंदर आ जाएं, बड़ी खिदमत की है, उन्होंने भी बड़ी दुआएं ली हैं, बड़ी दुआएं ली है। आप में से हर एक ने बड़ी दुआएं ली हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल रखे। बस बात यही है, वफ़ा करते रहना। अगर हम में से कोई चला गया, एक बात तय है, उसकी जगह पर दूसरा ज़रूर आ जाएगा, दूसरा ज़रूर आ जाएगा। ये असबाब की दुनिया है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब बनाता भी रहता है। ये मुकद्दर मेरे अच्छे होंगे और आपके अच्छे होंगे जो इस जगह पर वफ़ा करते हुए यहाँ पर अपना सब कुछ तन मन धन लगा देगा, ये उसका अपना मुकद्दर होगा। आप अहबाब इस बात के गवाह। ये नहीं सोचना, फिर मैं कह रहा हूँ आखिरी बात, ये नहीं सोचना पता नहीं किस जिगरे के साथ या खड़े हो गए हैं, वो चेहरा अब नज़र नहीं आना, लेकिन देखने वाले इस चेहरे को देखेंगे, इस चेहरे को देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो गम गलत होता रहेगा, गम हल्का होता रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को वफ़ा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह करीम मेरे उस्ताद जी को बहुत आला मकाम अता फ़रमाए और क़यामत के रोज़ हमारा हशर हमारे उस्ताद जी के साथ अल्लाह फरमाए। अब तशरीफ़ लाते हैं रूहानी बेटे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साजिद साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, जिस तरह मेरे बरादरम हज़रत मौलाना शाह महमूद साहब ने फरमाया कि बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सैयद महमूद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नव्वर अल्लाह मरकदा, वो लोगों के पास घरों में जाते थे, कोई अनाज लेने के लिए नहीं बल्कि उनके घर का एक फ़र्द बच्चा लेने के लिए जाते थे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह ही का अमल किया। मेरे वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत सलामती दे, मौजूद हैं। जब मैं दर्स कुरान वहाँ बस्ती अब्दुल्ला में शुरू हुआ, मंगल का रोज़ था, मगरिब की नमाज के बाद वहाँ दर्स कुरान हुआ करता था, मुख्तलिफ़ घरों में हुआ करता था। फिर मशवरा हुआ कि एक जगह पे रखें जहाँ सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जा करें। तो फिर हमारा आरा जो था, मेरे नाना हाजी चिरागदीन, हाजी शमसुद्दीन साहब, हाजी खुशी मोहम्मद साहब के आरे पर वहाँ इंतज़ाम होता था।
मेरे आम मोहतरम हाजी अब्दुल गफूर साहब वो इंतज़ाम करने वाले थे। मेरे वालिद मोहतरम हाजी मियाँ मोहम्मद यासीन साहब वो वहाँ इंतज़ाम किया करते थे। हर मंगल को जहाँ भी उस्ताद जी मुल्क के किसी हिस्से में भी होते थे और वहाँ पहुँचते थे और दर्स कुरान इरशाद फरमाते थे। बाज़ दफ़ा ये भी इस तरह भी हुआ करता था कि हम इंतज़ार करके घरों में चले जाते थे, वो तशरीफ़ लाते और अपने हाथ से वो दरवाज़ा खोलते, कुंडा खोलते और अंदर बैठ कर दर्स कुरान शुरू कर देते। हम उनकी आवाज़ सुनकर फिर आरे पर आ जाया करते थे। और फिर जब मैंने मैट्रिक पास की तो उस्ताद मोहतरम को मैंने खुशखबरी सुनाई कि उस्ताद जी मैं 10वीं में पास हो गया। तो रात को घर तशरीफ़ ले गए। वालिद मोहतरम से कहते हैं कि हाजी साहब मैं आपसे एक चीज़ लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया शाह साहब आप वहाँ हुक्म करते, मैं वहाँ सब कुछ आपके कदमों में डाल कर आ जाता। फरमाया वो चीज़ वहाँ ले जाने वाली नहीं थी, वो चीज़ ऐसी है जो जहाँ मुझे आना पड़ा लेने के लिए। क्यों, वो क्या चीज़ है कि मुझे अपना बेटा अब्दुल रशीद मेरे हवाले कर दे, मैं इसको लेकर जाऊँगा और इसको आलम बनाकर आपको वापस कर दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने मुझ पर शफ़क़त फरमाई और उस्ताद जी के साथ साथ मेरी वो रूहानी माँ जो थी उसकी इंतहा शफ़क़त थी मेरे साथ, मेरे इस पढ़ाई में, मेरे इस दौरान तदरीस में इंतहा की उनकी शफ़क़त थी। उनकी ही शफ़क़तों के साथ, उनके प्यार के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खड़े हैं। और ये उस्ताद मोहतरम की मौलाना साहब ने फरमाया कि वो मुस्तजाब उद्दावात थे, उन्होंने बड़ी दुआएँ की। पहला उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सन 1994 में उस्ताद जी दर्स कुरान शाही मस्जिद में हुआ करता था, जो दर्स कुरान के शुरका हैं। दर्स के बाद वो वाक किया करते थे सैर के लिए। ये जो फट्टे वाली पुल है इसके साथ साथ नहर पे जा रहे थे। मैनू फरमान लगे रशीद यार कल्याण स्वाद नहीं आया, तू नाल होवे तो उमरे का स्वाद और वध जावेगा। तो मैं क्या उस्ताद जी दुआ फरमाओ। उत्थे ही खड़े हो गए हाथ उठा देते, अल्लाह को मंगया अल्लाह मेरे पुत्र रशीद नूं भी मेरा उमरे वास्ते तैयार फरमा। उस साल ही सन 94 च अल्लाह ने मैनू उमरे की सादत अता फरमाई। और फिर मरवा के मुकाम ते मैं असी आदे उस्ताद जी किहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करिए। मरवा के मुकाम ते अपनियां लत्तां लम्मियां करके ते मेरा सर के अंदर रशीद आपदा सर लिया मेरे गोद में रख लै और गोद में रख मैनू प्यार करन लग पे। वो इन्ना प्यार किया कि मैनू अपने प्यार उस्ताद की गोद में वैसी नींद आ गई। फरमाया कि सफ़ा मरवा कर रहे हैं और फरमाया हज बैतुल्लाह के तवाफ़ कर रहे हैं, नाल उंगली पकड़ के सानू चला रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं सारे दोस्तों का खासकर शहरदारां दा, मैं अपने मोहतरम भाई शेख सलीम साहब दा और जिन्ने भी ताजरान ने सब का शुक्रिया अदा करना, जिन्हों ने भाई शहजाद साहब, जिन्ने भी ताजरान और जिन्ने भी सारे सदूर ने, मैं सब का उन्होंने सलाम अकीदत पेश करना। अपने सारे भाइयों की तरफों, अपने बरादरान की तरफों सलाम अकीदत पेश करना कि उस दिन उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम नाल अपनी मुहब्बत का हक अदा कर दिता है और असी मुहब्बत वेखी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन्होंने मुरीदीन खास जिन्होंने वास्ते खास दुआवां करते सी, मैं उत्थे ना लवांगा। मेरे भाई जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद असलम साहब ठेकेदार, हाजी मंजूर साहब वास्ते तो बेतहाशा दुआवां ही दुआवां सी उन्होंने दियां, क्योंकि इन्होंने दुआवां वड्डे हजरत दियां भी लईयां हुई ने और उन्होंने दुआवां नाल चल रहे हैं। लेकिन मैं अपने मोहतरम हाजी असलम साहब का भी जिक्र जरूर करांगा। फरमाया इत्थे कोई कम मस्जिद मदरसे का जो भी कम हाजी मंजूर साहब ते हाजी असलम साहब के जुम्मे लगता सी। हाजी असलम साहब बाज़ औकात कहते सी ये टक्की है, इत्थे मिलजंग का बैठ उठन का खतरा होंदा है, ते पीर साहब मैं तुहाड़ियां दुआवां लैनियां ने, मैं तुहाड़ी नाराज़गी नहीं लैनी। फरमा दे कि पुत्र असलम तू फिक्र ना कर, काम करना तेरा काम है, इन्हूं मजबूर करना मेरे रब का काम है। अलहमदुलिल्लाह कीता। और फिर उन्होंने आखिरी खिदमत भी अपने पीरो मुर्शद का घर बनाया और इन्ना खूबसूरत शानदार घर बनाया। अल्लाह रब्बियत इन्हां दा भी दुनिया में भी घर चंगे बनावे, आखिरत बनावे। सारे दोस्तों का असी सारिਆਂ की तरफों शुक्रिया अदा करने। मजीद गल जी गल्लां तो बहुत ने उस्ताद मोहतरम मुहब्बत दियाँ, इन्नियां मुहब्बतां सानू मिलियां ने, इन्नियां मुहब्बतां मिलियां ने कि मुहब्बतां दियां किताबां लिखियां जा सकदियां, किताब नहीं लिखी जा सकती। तो अल्लाह तआला तुहानूं जज़ा खैर अता फरमाए। मैं इस गल ते इजाज़त चाहांगा तो ये गुजारिश करांगा कि जदों भी दुआ वास्ते हाथ चुको मेरे उस्ताद मोहतरम वास्ते दर्जा बुलंदी वास्ते दुआ करा जे और साढ़े इन्हां शहजादियां वास्ते, साढ़े बरादरान वास्ते, अंशा शाह वास्ते खसूसी तौर पर ऐस जानशीन वास्ते खसूसी दुआ फरमाया जे। हर वक्त जदों भी दुआ करो
खसूसी तौर पर ना लिया तो दुआ करेंगे, ए अल्लाह ऐस साढ़े भाई नूं, ऐ साढ़े शहजादे नूं अपने दादा के नक्शे कदम से भी और अपने बाप के नक्शे कदम से भी चलदे होया और अपने सरप्रस्तां की मौजूदगी विच उन्हां सरप्रस्ती विच उन्हां दे नक्शे कदम की चलण की इन्हां तौफीक देवीं, मुहब्बतां बांटण की तौफीक देवीं, मुहब्बतां लैण की तौफीक देवीं। मैं सारिਆਂ ਦਾ फिर सलाम पेश करना, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना कि जिस तरह तुसीं अपने पीर, अपने सज्जन, अपने उस्ताद का बड़े शान और शौकत नाल उन्होंने अलविदा किया है। अल्लाह तुहानूं अजर अजीम अता फरमाए। आप हजरात के सामने ये तराशे हुए हीरे जो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, मोती बखेर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसे दादा अब्बाजान रहमतुल्लाह ताला अलैहि वासिआ, जैसे उन्होंने तराशने के लिए लोगों के घरों पर जाकर भीख मांगी, किस चीज़ की, कि अपने बच्चे मुझे दे दें, मैं आपके बच्चों को कुरान का हाफिज़ बनाऊंगा। हाजी मोहम्मद मास्टर नज़र रहमतुल्लाह ताला अलैह जी, उनके साहबजादे, उनको क्या पता था कि मेरे बेटे ने इस शहर में एक जय्यद आलिम दीन बनना है और शेखुल हदीस बनना है, कोई पता नहीं था। मैट्रिक हुआ है, वालिद साहब गए हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, जाके कहा कि हाजी साहब ऐदा पुत्र मैनू दे दो, दे दिता शाह जी, ले आए, ले आके उन्होंने शहर का शेखुल हदीस आलिम दीन बना के दीपालपुर वाले दे दिता जी। एवं जिमें मौलाना अब्दुल रशीद सारे साहब मेरे भाई उन्हें फरमा रहे सन, ये जिन्ने भी ने तराशे हीरे ने, जिन्ने भी ने, मैं समझागा हुण मैं जिन्होंने बुलान लग्या उन्होंने भी तज़किरा कर दिए, इन्हों का भी पीछे एक पसे मंज़र है। मौलाना अब्दुल सत्तार महमूदी, मौला खड़े होते, ये हमारे भाई दरवेश सिर्फ से इंसान है, ये भी जी आलिम दीन है। इनको क्या पता था, ये तो रावी के इलाके में बकरियां चरा रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे, जैसे रावी के दौड़े होते हैं जी, वो पढ़ रहे थे। कारी अब्दुल गफ़ार साहब की दावत पे इनके बड़े भाईजान जी, उनकी दावत पर वहाँ पर गए जी। जब दावत पर गए तो वो पास बैठे हुए ये बकरियां चरा रहे हैं जी। ये बकरियां चराना भी 1400 साल पहले सहाबा इकराम की याद ताज़ा कर देता है जी। ऐसी सहाबा जो है वो नबी के कदमों में आते थे, दरे जन्नत खुशादा होता था, सीधा जन्नत में चले जाते थे। तो मेरे भाई ये मौलाना अब्दुल सत्तार महमूदी साहब बकरियां चरा रहे थे, तो अब्बा जी ने कहा आवाज़ बड़ी प्यारी प्यार लग रही है, ये कौन है? तो कारी अब्दुल गफ़ार साहब आखिर भाई सन, उन्होंने कहा कि दौड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा शर्मान लग पे कि भी अंदर आके उनमें की कमा मेरा भाई है। उन्होंने कहा जी मेरा भाई है अब्दुल सत्तार है जी। अब्बा जी ने कहा ये मुझे दे दें, कुछ भी नहीं जी, सीने में कोई दीनी इल्म नहीं जी, रावी के इलाके के लाए, ऐसा तराशा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन आलिम दीन है और बेहतरीन ख़तीब भी हैं मौलाना अब्दुल सत्तार महमूदी। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ ये भी आएँ और अपने रूहानी वालिद के लिए ताज़ीती कलिमात इरशाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वमन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बातें मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने, मेरे उस्ताद मोहतरम के शहज़ादों ने बहुत कर दिए। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं कि हमारे रूहानी बाप और हमारे पीर मुर्शिद उस्ताद मोहतरम की कितनी खिदमात हैं इस इलाके पर। बात मुख्तसर अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप हज़रात की बड़ी मोहब्बत और प्यार है, और वो भी हमारे उस्ताद मोहतरम के साथ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अजय तक आप तशरीफ़ फरमा हैं। भाई ने जो बात की है, शहज़ादे ने, ऐसे ही बात है कि हमारा इलाका रावी का इलाका है।
बहुत ज़्यादा उधर गर्मी होती। लेकिन आप लोग अंदाज़ा करें कि हमारे पीर और मुर्शिद वहाँ भी तशरीफ़ ले, सिर्फ दीन की खातिर। खुदा की कसम हमसे कुछ भी नहीं ले, हम दे क्या सकते हैं। फिर भी दरिया रावी के किनारे पर बैठकर रात को बयान फरमाया, और जैसे आपको मेरे शहजादे ने बात सुना दी है, फिर ये सबब बने मेरे बड़े भाई कारी अब्दुल गफ़ार साहब महमूदी। मेरे वालिद साहब से जब बात की तो वालिद साहब मुस्कराए, अर्ज़ की शाह जी सब कुछ आप पर कुर्बान है, लेकिन बच्चा आपके पास रहेगा नहीं। शाह जी ने फरमाया ये कैसे हो सकता है। असल में यही बात है जो हमारे दोस्त और भाई मौलाना शेख साहब ने फरमाई कि जिन पर उनकी नज़र रहमत पड़ी वो कबूल हो गए। शाह जी ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास बच्चा जाए और फिर रहे ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ ले आए, बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया। मकूफ़ करने के बाद जामिया अशरफिया लाहौर दाखिल करा दिया दौरा हदीस करने के लिए। बात मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उस्ताद जी वहाँ तशरीफ़ ले जाते मिलने के लिए। मैंने कहा उस्ताद जी शर्मिंदा करते हो, हम उधर आते जो आपको मिल लेंगे। कहते नहीं आप हमारे बेटे हैं और आप यहाँ नहीं रह जाना, आप यहाँ दौरा हदीस कर पढ़कर मेरे पास आना है। मैंने आप पर बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा उस्ताद जी आप हमारे इलाके में चले जाए, हम मजदूर लोग हैं, हम जहल लोग हैं, इल्म से दूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी वफा वहाँ से मिलेगी कि हमने जिसके साथ भी यारी लगाई है हमने वहाँ ज़िंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, वमन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन, जिसने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार की क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आपकी औलाद से कोई मोहब्बत करे, आप उससे प्यार नहीं करते? आपके बेटे से कोई मोहब्बत करे, उसका वालिद उससे मोहब्बत नहीं करता। खुदा की कसम ये आले रसूल है, जिसने भी इससे मोहब्बत की, जिसने भी इससे प्यार किया, अल्लाह ने उसको दुनिया में भी चमकाया, आखिरत में भी चमकाएगा। और जिसने भी इनके बच्चों के साथ, इनके इदारे के साथ, इनके ख़ानदान के साथ मामूली सा भी दिल में बुग़्ज़ रखा, मैं आपको कई मिसालें पेश कर सकता हूँ, उनका दुनिया में ना लेना भले को नहीं। जैसे हमारे मोहतरम मौलाना शाह साहब फरमा रहे थे कि ये ना समझना कि ये इदारा अब कमज़ोर हो जाएगा, ये ना समझना कि उनकी आल जो है उनमें किसी किस्म की कोई कमी आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के लिए दुआ करता हूँ और खुदा की ज़ात पर ये यकीन पुख्ता रखता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे बेटे को रंग लाएगा। और लोगों, सैयद अनवर शाह साहब ने बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ पकड़ कर दुआ की, अल्लाह मेरी औलाद को नेक बनाना, अल्लाह मेरी औलाद को मेरा जानशीन बनाना, अल्लाह मेरी औलाद को तौहीद के परस्त बनाना, अल्लाह मेरी औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत पर मर मिटने वाला बनाना, अहले बैत सहाबा की अज़मत के लिए सारी ज़िंदगी वक़्फ़ करने वाला बनाना। तो क्या हमारे बुज़ुर्ग और हमारे पीर व मुर्शिद सैयद अनवर शाह साहब की दुआ वो अल्लाह ने कबूल ना की होगी? ज़रूर की होगी। और मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे उस्ताद से मोहब्बत की और जिन्होंने मेरे उस्ताद के शहजादों से मोहब्बत की, और मैं और मेरी औलाद इस इदारे पर, इनके ख़ानदान पर कुर्बान है और इंशाअल्लाह कुर्बान रहेगी। और ये लोग देखेंगे अपनी आँखों से। आखिरी बात करना चाहता हूँ, मुझे एक दोस्त ने कहा, बहुत बड़ा आदमी है, नामवर है इस इलाके का, कहता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा आदमी मुझे भी तलाश कर दे दो। जैसे भी हालात आए हैं, आप लोगों ने शाह साहब की ग़ुलामी नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा ता ज़िंदगी मैं इस घर का, इन शहज़ादों का ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये नहीं देखीदा हवा कैसी है, ये देखीदा है ये हवा कहाँ से आ रही है। अल्लाह आपको और मुझे भी इस घर की और इस इदारे की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तशरीफ़ लाते हैं हमारे बड़े भाईजान, जिन्होंने हर वक्त
फ़ोन पर भी यहाँ आकर भी दस्ते शफ़क़त रखा हमेशा की तरह। जैसे हमारे बड़े दादा जान बतले हुर्रियत हज़रत मौलाना सैयद अमीर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जैसे उनकी मोहब्बतें दादा अब्बा जान के साथ, हज़रत वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ, इसी तरह उन्हीं के ये साहबजादे जानशीन हज़रत हाफिज़ सैयद एहसानुल हक गिलानी जो हमेशा हमें अपनी मोहब्बतों और शफ़क़तों से नवाजते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने बड़े भाईजान के लिए ताज़ीती कलिमात इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ लेट हो रही है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करने के लिए कुछ वक्त भी चाहिए। किसी शख्स की सबसे कामयाब ज़िंदगी होती है कि उसका नतीजा कामयाब रहे। एक ही अर्ज़ करनी है आपसे कि सादात से प्यार कीजिएगा, ये दिलों को शिफा देगा, घरों में सुकून देगा। और हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दो बातें जो ताज़ा आपको याद रखनी है कि जनाज़ा जो होता है वो अल्लाह की तरफ से अपने दोस्तों की तकरीब होती है। उसमें अहलुल्लाह का, हुफ़्फ़ाज़ का, शेखुल हदीस का, इन लोगों का इस कसरत से वहाँ आना, और फिर इंसानों के रश में कुछ और भी अल्लाह की मखलूक मौजूद होगी, हमारा यकीन है इस बात पे। तो ये हज़रत शाह साहब फरमा रहे थे, सैयद अंसर शाह साहब बयान में, कि मैं अपने अक़ीदा तौहीद को नहीं छोड़ूँगा। तो मुझे याद आता रहा था कि इसके बाद तो फिर किसी और की तईद की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। तो शाह साहब इसके बाद फिर और किसी बात की ज़रूरत नहीं है। हमारी मोहब्बतें रहें न रहें, आपका ये अक़ीदा अल्लाह के परवरदिगार होने का जो यकीन है, इसके बाद न किसी इस पर इस्तक़ामत अल्लाह ताला फरमाए, ये दुआ है आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि आपके ख़ानवादा के लिए जो सबसे बड़ी इत्मीनान की बात है वो है कि ये दुआएँ जो कुरान पाक में हैं, ये इस उम्मत पर ये रहमत है कि जिस तरह हर बैंक का एक कार्ड होता है, उसके साथ एक कोड मौजूद होता है, तो बंदा उसका इस्तेमाल करता है। ये अम्बिया की मकबूल दुआएँ जो अल्लाह ने कुरान में दी हैं, इस उम्मत पर रहमत हैं। और हर अल्लाह का वली अपनी औलाद के लिए ही दुआ मांग के जाता है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। तो इस घर की बेटियाँ, बहुएँ, बेटे सब के सब अल्लाह के दीन में लगे हैं, तो इससे ज़्यादा मकबूलियत की और कोई दलील नहीं है। इसलिए ना तो हमारी ज़रूरत है कि हम इस खानवादे से प्यार करें, अल्लाह हमारे लिए इससे बायस रहमत बनाएंगे। बाकी हज़रत शाह साहब पर बात ज़िंदगी रही तो फिर किसी को दर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो भाइयों, गुजारिश ये है कि जो हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे और आपको और सारे इलाके को सबक दे कर गए हैं, वो सबक हम अपनी ज़ुबानों से एक दफ़ा कह लें। क़ूलू ला इलाहा, क़ूलू ला इलाहा